नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर आप सभी का स्वागत है। कुछ चीजें जीवन में अपना एक सार्वभौमिक स्वभाव लेकर चलती हैं। जैसे पानी का स्वभाव तो नीचे की ओर बहता है, आग का स्वभाव है ऊपर की ओर प्रज्वलित होना। यह स्वभाव कभी नहीं बदलता, क्योंकि यही इनका होना है, यही इनका अस्तित्व है, यही इनकी अभिव्यक्ति का आयाम है। इसी तरह प्यार भी कभी झुकता नहीं, क्योंकि झुक जाने का नाम ही तो प्यार है। जो झुका ही हुआ है उसे कैसे झुका सकता है कोई। प्यार कभी झुकता नहीं, क्योंकि प्यार उसे पा लेता है जो कभी चलता नहीं, जो ठहरा हुआ है, जो हर चंचलता के पार है। लेकिन प्यार को प्यार ही समझ सकता है। प्यार की टकरार जब नफरत से होती है तो नफरत जीत कर भी हार जाती है, और प्यार हार कर भी जीत जाता है। तो चलिए चलते हैं कविराज यदुवंशी के द्वारा रचित प्रेम योगिनी एक अमर प्रेम कथा का अगला भाग सुनने, जिसका शीर्षक है जख्म और जुदाई। कृष्णा अब महाविद्यालय से निकल चुका था। आगे की पढ़ाई के लिए उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया। मेघना को अभी 2 साल और श्यामनगर के महाविद्यालय में पढ़ना था। वह बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। छुट्टी में दोनों मनोरम पार्क में मिलते रहते थे। मनोरम पार्क में मेघना के साथ अनु भी जाया करती थी। कभी कभार उनसे मिलने के लिए प्रिया, प्रशांत और माधुरी भी आ जाया करते थे। मनोरम पार्क प्रेम का तीर्थस्थल बन गया था। एक दिन कृष्णा जब मेघना से मिला तो वह बेचैन होकर बोला, एक पल भी दूर रहती हो तो जिंदगी पहाड़ लगती है। एक पल भी दूर रहती हो तो जिंदगी पहाड़ लगती है। इस घायल दिल में न जाने कितनी कटार चुभती है। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा चैन मिलता है जब मेरी बाहों में आकर मुझसे तू प्यार करती है। मेघना कहती है कि कृष्णा, हम यूं ही छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे। एक दिन तो समाज के सामने आना ही पड़ेगा, और तब हमारा प्यार हमारे लिए कहर बनकर टूटेगा। समाज के निष्ठुर नियमों का हम पालन नहीं कर पाएंगे। इस पर कृष्णा बोलता है, नहीं मेघना, निराश मत हो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। प्यार 2 दिलों के बीच का एक पवित्र रिश्ता होता है। यह सच है कि प्यार में सुख की अपेक्षा दुख अधिक मिलता है। प्यार का संबंध दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है, और यह दिल तो बहुत नाजुक और भावुक होता है। प्यार बहुत निर्दोष होता है। यह उचित अनुचित कुछ भी नहीं सोचता। इसलिए तो प्यार को अंधा कहा जाता है। इसे ना अतीत का ख्याल रहता है, ना भविष्य की चिंता रहती है। यह तो बस वर्तमान का गुलाम होता है। प्यार में जब जुदाई मिलती है तब यह और गहरा हो जाता है। प्यार कुदरत का दिया एक अनमोल वरदान है। मिलन जुदाई इसके पहलू ही तो हैं। प्यार में जितनी तड़प बेबसी होती है, प्यार में उतना ही निखार आता जाता है। मनोरम पार्क के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे बड़े ध्यान से कृष्णा की बातें सुन रहे थे। वे सब प्यार की महिमा को समझ चुके थे। पीपल का वह विशाल पेड़ जिसके चबूतरे पर दोनों बैठे थे, बिना पत्ते हिलाए उनकी बातें सुनता रहता था। सबके मन में कृष्णा मेघना के प्रति अपार श्रद्धा, सहानुभूति और प्रेम था। मनोरम पार्क का रोम रोम प्रेम की अनुभूति से अनुग्रहित हो रहा था। अब सभी प्रेम की प्रकृति, उसकी पराकाष्ठा और परिभाषा से परिचित हो चुके थे। प्रेम की बारिश में सब भीग चुके थे। कृष्णा की बात सुनकर मेघना गदगद हो जाती है। कृष्णा अब उसे कुछ और विशेष लगने लगता है। वह कृष्णा से बोली, भौरों ने कलियों के संसार को मांगा, भौरों ने कलियों के संसार को मांगा, तारों ने चंदा के दीदार को मांगा। मैंने तो झुककर रब से बस सनम तेरे प्यार को मांगा। इसी तरह कृष्णा और मेघना मिलते रहे और अपने दिल की बेकरारी मिटाते रहे। दुनिया से बेखबर होकर, विरक्त होकर। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि दुनिया की सबसे पवित्र चीज मोहब्बत की गर्दन पर समाज की निष्ठुर तलवार हमेशा लटकती रहती है।
दुनिया के अनेक रंग होते हैं, उन्हीं रंगों में एक मोहब्बत का रंग भी होता है, जिसमें रंग कर इंसान रंगीला हो जाता है। पर समाज मोहब्बत को बुरा मानती है, बकवास मानती है, गुनाह मानती है। लोग कहते हैं मोहब्बत मुसीबतों की खान होती है। लोग कहते हैं मोहब्बत मुसीबतों की खान होती है, व्यर्थ की जिंदगी इस पर कुर्बान होती है। पर मोहब्बत दो धड़कनों की एक जान होती है, यह सच्चे दिलों की पहचान होती है। मोहब्बत किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मोहब्बत किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मोहब्बत खुद ही भगवान होती है। धीरे धीरे उनके प्यार की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी मुंह दबाकर दोनों की ही चर्चा करते थे। आदमपुर में ऐसा पहली बार हुआ था। मोहब्बत का सैलाब बुलंदियों को छूता जा रहा था। कृष्णा की मां शकुंतला यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। वह बोलती है, कृष्णा तू कहां गिर गया रे? मेघना को तू छोड़ दे, नहीं तो बेटा हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। जिंदगी अपने अनुसार चलती है, उसे चलने दे, तू अपने को समेट ले बेटा। उसकी मां फिर कहती है, समंदर में गिरता तो तूफान होता, समंदर में गिरता तो तूफान होता, शहादत में गिरता तो इंसान होता। गिरा क्यों मोहब्बत में तू कृष्णा, जहां गिरकर हर कोई सिर्फ बदनाम होता। कृष्णा कहता है, मां मैं मेघना को नहीं छोड़ सकता, वह मेरे रूह में बस गई है। अब तो यह जिंदगी उसी के नाम हो गई है। मेघना के बिना इसका कोई अर्थ नहीं है मां। आज शकुंतला अपने को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसकी गोद में उसके रत्न को कोई छीन चुका था। उसके सारे सपने जो कृष्णा को लेकर वह देखी थी, आज जमीन की धूल में पड़कर गिड़गिड़ाकर शकुंतला से आजादी की भीख मांग रहे थे। शकुंतला ने सपनों को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। अंततः वह वास्तविकता की धरातल पर लौट आई। आज उसका रत्न रक्त रंजित होने के लिए लालायित था। वो कैसे न साथ निभाती। वह एक मां जो थी, मां की सबसे बड़ी विरासत ममता होती है, जो संतान की अच्छाइयों बुराइयों को नजरअंदाज करके उसे अपने आंचल में समेट लेती है। इंसानी रिश्तों में सबसे ऊंचा स्थान मां का होता है। यहीं पर आकर औरत आदमी से महान बन जाती है। भगवान की महिमा भी मां की ममता के आगे मध्यम पड़ जाती है। शकुंतला कृष्णा को गले से लगाकर कहती है, इंसान जब प्यार की गहराई में गिरता है तो वह गिरता ही चला जाता है। प्यार एक दलदल की तरह होता है जो इंसान को तब तक खींचता है जब तक कि उसका अस्तित्व न मिट जाए। अंततः कृष्णा और मेघना की प्रेम कहानी जसवीर सिंह को पता चल जाती है। वह आग बबूला हो जाता है। मेघना की आगे की पढ़ाई तुरंत रोक देता है। कृष्णा को जमकर पिटवाया गया। दोनों का मिलना जुलना अब बंद हो गया। जसवीर मेघना को बहुत डांटता है। उसने कहा कि मेघना, तुमको हमारी मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं रहा। गंदे नाले का पानी पीने चल पड़ी थी। इतना सुनकर मेघना बोली, बाबूजी, गंदगी तो इंसान के विचारों में होती है। मोहब्बत तो पवित्र आत्माओं का पवित्र मिलन है। अंधे लोग ही मोहब्बत को अंधा कहते हैं। इंसान अपनी इंसानियत को उसी क्षण खो देता है जब वह किसी को तुच्छ समझता है। अपनी इंसानियत को खोकर वह खुद को भगवान समझने लगता है, जबकि वह जानवर से भी बदतर हो जाता है। अब जसवीर सिंह अपना धीरज खो देता है। वह मेघना पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। वह बोलता है कि तू मुझे अंधा कह रही है, तू मुझे जानवर कह रही है। तुझे अपनी मर्यादा में रहना होगा। हम अपनी मर्यादा को टूटते हुए नहीं देख सकते हैं। मेघना गरजती है और कहती है, हर किसी का जिंदगी में प्यार होता है, हर किसी का जिंदगी में प्यार होता है। हर दिल मोहब्बत में बेकरार होता है। टूट जाते हैं मर्यादा के हर बंधन जब तीर जिगर के पार होता है। तभी अनु दौड़ कर आती है और मेघना को उसके कमरे में ले जाती है। वो उसे झकझोर कर बोलती है, क्या हो गया है तुम्हें? बाबूजी है वे तेरे। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे नजर मिलाकर बात करने की, और तुम? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें मेघना? रुक जा, मत चल इस डगर पर।
जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही तू भी चल। जिंदगी से तू जीत ना पाएगी, जिंदगी तो अपना रंग दिखाएगी। कृष्णा को सब जीने न देंगे, तेरा प्यार मिट जाएगा। तब मेघना दृढ़ता से कहती है, प्यार में आएंगी दीवारें जितनी सब हटा देंगे हम। प्यार में आएंगी दीवारें जितनी सब हटा देंगे हम। उस एक खुशी के लिए लाख खुशी लुटा देंगे हम। कौन कहता है कि मिट जाएगा प्यार हमारा, इसे मिटने से पहले खुद को मिटा देंगे हम। अनु सोचती है कि बचपन की वो नटखट शरारती मेघना, जिसकी मूर्खता पर हम सब हंसते थे, आज कहां से कहां पहुंच गई। आज मेघना प्यार के उस शिखर पर पहुंच चुकी थी जहां पहुंचकर लोग दीवाने कहलाते हैं। इंसानी रिश्तों में एक रिश्ता मोहब्बत का भी होता है। मोहब्बत का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा बड़ा होता है, पर यह भी सच है कि मोहब्बत का रिश्ता बदनामी की गलियों से होकर गुजरता है। कृष्णा और मेघना इसी रिश्ते में अब बंध चुके थे। उधर कृष्णा का मेघना के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। वह बहुत अधीर हो चुका था। वह अपने अतीत को याद करता है, खासकर तब जब वह प्यार के भंवर में नहीं गिरा था। वह सोचता है, काश मेरी जिंदगी को किसी से प्यार न होता, काश मेरी जिंदगी को किसी से प्यार न होता। दिल खोया खोया न रहता, चाहत का इजहार न होता। जलतान दिल तन्हाई में, रोतान दिल जुदाई में। डूब न जाता बनकर दीवाना ये गम की गहराई में। कोई तमन्ना न होती, किसी का एतबार न होता। काश मेरी जिंदगी को किसी से प्यार न होता। दर्द न होता जिगर को, तकलीफ न होती नजर को। जिंदगी न चुनती जब मोहब्बत की डगर को। तड़प तड़प कर मैं न जीता, तब तीर जिगर के पार न होता। काश मेरी जिंदगी को किसी से प्यार न होता, काश मेरी जिंदगी को किसी से प्यार न होता। कृष्णा को पता नहीं था कि मोहब्बत इतना कष्ट देती है। वो तो मोहब्बत को बस एक सुखद अनुभव समझता था। जुदाई के लम्हों ने सीधे उसकी रूह पर चोट किया था। कृष्णा को मेघना के बिना जिंदगी नीरस लगने लगी। वो डरने लगा कि कहीं मेघना उसे धीरे धीरे भूल तो नहीं जाएगी। बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है तुमसे मोहब्बत करके सनम। मेरी नींद लुट गई, मेरा चैन लुट गया, बस जी रहे हैं मर मर के हम। एक दिन कृष्णा छत पर बैठा मेघना की हवेली को निहार रहा था। तभी कृष्णकांत यादव नाम को पुकारता हुआ डाकिया उसके घर आया। कृष्णा एमए के टेस्ट में पास हो गया था। उसकी मां ने उसे समझा बुझाकर इलाहाबाद जाने के लिए राजी कर लिया था। प्रशांत भी इलाहाबाद पढ़ने वाला था। वह प्रिया के साथ कृष्णा के घर आया। उन्हें देखकर कृष्णा रोने लगा। तुम लोग मेरी मेघना को सच में क्यों नहीं लेकर आए? मुद्दत बीत गया उसे देखे हुए। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई, कहीं वो मुझे भूल न जाए। फिर कृष्णा बोला, यार मुझे अब अपनी चिंता सताने लगी, यार मुझे अब अपनी चिंता सताने लगी। देखो ये जिंदगी मुझसे नजरें चुराने लगी। जब से सारी खूबियां मेरी सरेआम हो गईं, जाने क्यों वो मौत मंद मंद मुस्काने लगी। प्रशांत प्रिया उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेघना सदा उसके साथ है। कृष्णा प्रिया को एक पत्र देता है कि वह उसे मेघना को दे दे। भारी मन से कृष्णा और प्रशांत इलाहाबाद चले जाते हैं। प्रिया जब मेघना की हवेली पहुंचती है तो हवेली की चकाचौंध, उसकी शानो शौकत देखकर वह सहम सी जाती है। वह सोचती है कि मेघना की किस्मत कितनी अच्छी है जो इस हवेली में रहती है। उसे कहां पता था कि इस हवेली के किसी कमरे में, किसी कोने कातर में छुपकर मेघना अपने कृष्णा की यादों में आंसू बहा रही होगी। एक नौकर जाकर अनु को बुला लाता है। अनु के साथ प्रिया सहमी सहमी हवेली में प्रवेश करती है। प्रिया को देखकर मेघना फफक फफक कर रोने लगती है। वह दौड़कर प्रिया के गले लग जाती है। उसकी हालत देखकर प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्रिया कहती है कि मेघना, मैं कृष्णा से मिलकर आ रही हूं।
इतना सुनते ही मेघना प्रश्नों की बरसात कर देती है। कैसा है मेरा कृष्णा? मुझे पूछ रहा था ना, मुझे बहुत याद करता है ना, मुझसे वह कब मिलेगा? क्या मुझे लाने के लिए तुम्हें भेजा है? मैं चलूंगी उसके साथ, उससे मिलने को। हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रिया मेघना के सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आई थी। सजल नेत्रों से प्रिया बोली, मैं तुम्हारे कृष्णा को अपने साथ लाई हूं। इतना सुनते ही मेघना, कहां है मेरा कृष्णा कहते हुए बाहर की तरफ जाना चाहिए, तभी प्रिया मेघना को पकड़ लेती है और उसे कृष्णा का पत्र दे देती है। एक ममता मई मां भी अपनी बिछड़ी हुई संतान को पाकर उतनी बार न चूमी होगी जितनी बार मेघना कृष्णा के पत्र को चूमती है। मेघना कोने में जाकर कृष्णा के पत्र को पढ़ने लगी। कृष्णा भी मेघना के लिए उतना ही तड़प रहा था जितना कि मेघना। कृष्णा का पत्र बेकरारी बेबसी से भरा था। लिखा था, याद नहीं क्या मेरी आती, याद नहीं क्या मेरी आती, जो इतना तड़पाती हो, किस दुनिया में रहती हो, कैसे दिल बहलाती हो। मेघना, तेरे बिना मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, पर मेरा मन वहां न लगेगा। मैं तुमको भूलूंगा नहीं। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तेरे प्यार की खुशबू से मैं हरदम महकता रहूंगा। तेरे प्यार की खुशबू से मैं हरदम महकता रहूंगा। चाहे जहां भी रहूं, तेरे लिए मैं तड़पता रहूंगा। मेघना, तू मुझे भूल न जाना, मेरा इंतजार करना। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। मेघना, तू मेरी है और मेरी बनकर ही जिएगी। तड़प तड़प कर जीना है, तड़प तड़प कर जीना है, घुट घुट कर मर जाना है। भूल न जाना मेघा मेरी, ये कृष्णा तेरा दीवाना है। मेघना पत्र को पढ़ती गई और आंसुओं की धारा बहाती गई। कृष्णा का पत्र दर्द और गम से भरा था। पत्र पढ़ते पढ़ते मेघना इसे सीने से लगा लेती है। आगे लिखा था कि मेघना, तुम भले ही दूर हो, पर तुम्हारी यादें हमेशा तुम्हारा एहसास दिलाती हैं। बिन चंदा के अजोर नहीं होगा, बिन सूरज के भोर नहीं होगा। बिन चंदा के अजोर नहीं होगा, बिन सूरज के भोर नहीं होगा। लाख रहो तुम दूर हमसे, ये मोहब्बत का बंधन कमजोर नहीं होगा। मेघना कृष्णा के पत्र को पढ़ती गई और उसके प्रेम की अनुभूति करती गई। वह कृष्णा की दीवानगी को महसूस कर रही थी। कृष्णा का पत्र मेघना के आशा को पुनः सिंचित करने वाला था। आगे लिखा था, जब तेरी यादों में खो गया तो अपनों ने मुझको बेगाना कहा। जब तेरी यादों में खो गया तो अपनों ने मुझको बेगाना कहा। जब दिल तेरा हो गया तो तूने मुझको परवाना कहा। जब चल पड़ा मैं प्यार की डगर पर तो जमाने ने मुझको दीवाना कहा। कृष्णा कहता है कि मेघना, हमारा प्यार अटूट है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। हम एक ही डोर के दो किनारे हैं। अपना ख्याल रखना, चिंता न करना, हम बस तुम्हारे हैं। यह जिंदगी बस तुम्हारी ही बंदगी के लिए है। यह जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, यह जिंदगी कुर्बान कर दूंगा मैं तेरे लिए। बस एक मुस्कान बचा कर रखना तुम मेरे लिए। मेघना पत्र से लिपट कर रोने लगी। प्रिया और अनु उसे संभालती हैं। प्रेम रो रहा था और शायद किस्मत हंस रही थी। व्यथित होकर अनु कहती है कि प्रिया, हमने इसे कहा था कि प्रेम की जंजीर में मत बंध। प्रेम का महल गम और विरह की ईंटों से बना होता है, जिसे नफरत, जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी का बुलडोजर गिराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। पर यह न मानी, न खाती है न पीती है, बस कृष्णा की याद में जीती है। अपने तो मर ही रही है, हमें भी मुआए जा रही है। अनु की बात सुनकर मेघना चिल्लाती है, ना दीदी ना, मेघना किसी को भी ना मुआएगी। मेघना इतनी खुदगर्ज नहीं है। आप लोग जाइए यहां से, अपनी जिंदगी जिए। प्यार मेघना ने किया है ना, तो इसे मेघना ही भुगतेगी। आप लोगों को मेरे साथ इस विरह में जलने की कोई जरूरत नहीं है। मेघना रोकर कहती है, देख कृष्णा देख, हमारा प्यार इन्हें भी मुआया जा रहा है। हमने ऐसा प्यार क्यों किया जिसकी आंच से दूसरे भी झुलस जाएं। हर तरफ बस मेरी ही कमियां।
हर तरफ बस मेरी ही कमियां, मेरा ही गुनाह निकला। अपनों की फहरिस्त में हर कोई मुझसे खफा निकला। जो जख्म दिया सबने वो दिखा कम, दर्द बेपनाह निकला। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा ये जख्म भी बेवफा निकला। भूखी प्यासी मेघना टूटकर बिखर जाती है। आज वह अपने को बहुत अकेला, बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वह दारुण स्वर में बोली, काश आज मेरी मां होती तो हम उसके आंचल में छुपकर रो लेते। इतना सुनते अनु का दिल तार तार हो जाता है। कुंवारी अनु के सीने में भी मां का वात्सल्य उमड़ पड़ा। वो दौड़कर मेघना को गले से लगा लेती है और कहती है, मेघना, मैं हूं ना तुम्हारी मां। अब कुछ न बोल, कुछ न सोच। आज अनु के गले से लिपटकर मेघना को एक अद्भुत एहसास हो रहा था। इसी एहसास के लिए मेघना बरसों तरसी थी। अनु को भी अद्भुत प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह जान गई थी कि यह मातृत्व है। मेघना बोली, दीदी, तूने मुझे दोस्त और बहन का प्यार तो दिया ही था, आज मां का भी प्यार दे डाला। बोल, तेरा कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? अनु बोली, पगली, प्यार कोई कर्ज नहीं होता, यह तो इंसानी फर्ज होता है जो दोनों दिलों को शांति और सुकून पहुंचाता है। प्रिया खामोश होकर इन दो महान आत्माओं के पवित्र मिलन को देख रही थी। आज उसे अनु और मेघना में कोई दैविक गुण नजर आ रहा था, जिस गुण को अपनाकर मनुष्य महान बनते हैं। इस गुण को पाने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। चतुराई से महान चेतना होती है, चतुराई से महान चेतना होती है, वेद से महान वेदना होती है। धन्य है वह दिल साथियों जिसके अंदर संवेदना होती है। प्रिया और अनु जानती थी कृष्णा से मोहब्बत करके मेघना ने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यौवन की दहलीज पर पहुंचकर जब मोहब्बत दरवाजा खटखटाती है तो दिल को मजबूर होकर दरवाजा खोलना ही पड़ता है। प्रिया कहती है कि मेघना, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि अनु दीदी के रूप में तुम्हें त्रिमूर्ति, मां, बहन, दोस्त सब मिले हुए हैं। मेघना कहती है, हां प्रिया, अनु दीदी न रहती तो इस हवेली में मुझे कौन सहारा देता। अनु ने मेघना से कहा, अच्छा मेघना, मैं अपनी मम्मी से मिलने पूना जा रही हूं। उनकी तबीयत खराब है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौटूंगी। मेघना बोली, दीदी जल्दी आना, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अनु बोली, हाँ मेरी विश्व मोहिनी, जल्दी आऊंगी। फिर अनु और प्रिया हवेली से निकल जाती हैं। कृष्णा का मन अब इलाहाबाद में नहीं लग रहा था। वह तो प्रशांत था जो उसे रोक रखा था। मेघना की फोटो सीने से लगाकर कृष्णा बोलता है, अगर कोई बंधन न होता, कोई जंजीर न होती, अगर कोई बंधन न होता, कोई जंजीर न होती, तो बाहों में तू आज होती, तेरी ये तस्वीर न होती। फिर मोहब्बत में दिल यूं न तड़पता, अगर मुझसे रूठी मेरी तकदीर न होती। कृष्णा हमेशा उदास रहता था। प्रशांत उसे खुश करने के लिए हंसी मजाक करता था, चुटकुले कहता था। कृष्णा को हंसाने के लिए प्रशांत एक बार अपने प्रेम की मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है और अपने प्रेम के अंजाम के बारे में कृष्णा को बताता है। हमारी मोहब्बत का कुछ यूं पतन हो गया, उसका हुस्न समय की कब्र में दफन हो गया, हमारा इश्क रोजी रोटी कमाने में मगन हो गया। पर प्रशांत की बातों का कृष्णा पर कोई असर न हुआ। वह न हंसा न मुस्कुराया, मानो कि जैसे वो अपनी मुस्कान को तिलांजलि दे गया हो। प्रशांत कृष्णा की दशा को देखकर कहता है, शुक्र है ऐ जिंदगी, मुझे किसी से प्यार न हुआ, वरना मैं सारी जिंदगी गुजार देता जिंदगी को कोसते कोसते। कृष्णा दिन रात पागलों की तरह मेघना की तस्वीर से ही बातें किया करता था। एक बार सड़क पार करते समय वह तस्वीर सड़क पर गिर गई। तभी एक तेज गति से कार आई। कृष्णा तस्वीर उठाते समय कार से बाल बाल बचा। प्रशांत सन्न रह गया। वह एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कृष्णा, तू पागल तो नहीं हो गया है? तस्वीर ही गिरी थी ना,
तेरी तकदीर तो नहीं गिरी थी। कृष्णा बोला, दोस्त मेरी तकदीर अगर गिरती तो मैं उसे उठाने न जाता। यह तो मेरे तकदीर के तकदीर की तस्वीर थी। प्रशांत को कुछ समझ नहीं आता। वह गुस्से में कहता है कि बधाई हो कृष्णा, दिन पर दिन तुम्हारे पागलपन में निखार आता जा रहा है। कृष्णा प्रशांत की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो मेघना की तस्वीर को लेकर कहता है, दिल खो गया है मेरा अनजानी राह में, कैसे जीऊंगा मैं, मर जाऊंगा तेरी चाह में। कृष्णा को अब मेघना की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह 15 दिन में ही घर लौट आया। कृष्णा की मां शकुंतला उसे देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। कृष्णा सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह हवेली पहुंच गया। वह मेघना मेघना कहकर चिल्लाने लगा। कृष्णा की पुकार से पूरी हवेली गूंज उठी। सुदामा की आने की खबर सुनकर भगवान कृष्ण भी उतनी तेजी से न दौड़े होंगे, न भागे होंगे, जितनी तेजी से मेघना कृष्णा के पास आती है। मेघना आकर कृष्णा के गले से लिपट जाती है। कृष्णा की मां शकुंतला भी भागी भागी आती है। कृष्णा और मेघना अभी भी लिपटे हुए थे। तभी सिंह की तरह जसवीर सिंह गरजता है, मेघना! जसवीर के हाथ में तलवार थी और दारा के हाथ में बंदूक। जसवीर के हुक्म से नौकर मेघना और कृष्णा को अलग करते हैं। मेघना को खींचते हुए दारा हवेली के एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। शकुंतला को भी सब पकड़ लेते हैं। आदमपुर के हर खिड़की और हर दरवाजे से छिपकर हजारों सहमी आंखें यह नजारा देख रही थी। जसवीर चिल्लाता है, तेरी दीवानगी आज हम निकाल देंगे। तुमने प्यार का खेल बहुत खेल लिया, आज हम तुम्हें तलवार और बंदूक का खेल दिखा देंगे। कृष्णा बोला, दीवाने जो होते हैं दिल के, डरते नहीं तीर तलवारों से। दीवाने जो होते हैं दिल के, डरते नहीं तीर तलवारों से। इश्क में जंग छेड़ देते हैं वे जमी आसमां सितारों से। हथियारों की फिक्र कहां करते हैं वे, हथियारों की फिक्र कहां करते हैं वे, फूल बनकर ही टकरा जाते हैं अंगारों से। जसवीर के इशारे से उसके आदमी कृष्णा को पीटने लगते हैं। सब उसकी मां को भी पीटने लगते हैं। यह देखकर कृष्णा में न जाने कहां से जोश आ जाता है कि वह मशीन की तरह हाथ पांव चलाने लगता है। वह उनसे बहुत देर तक जूझता रहा, पर मेघना का कृष्णा ना तो कोई फिल्मी हीरो था, ना ही महाभारत का कृष्ण। वह अभिमन्यु की तरह असहाय पड़ गया। लाठी और बंदूक के कुंदे से मार मार कर सब उसे जमीन पर गिरा देते। मेघना खिड़की से चिल्लाती है, मत मारो मेरे कृष्णा को, छोड़ दो उसे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। शकुंतला कृष्णा के ऊपर लेट जाती है। शकुंतला कहती है, जसवीर तूने इंसाफ नहीं किया है, हमारी जिंदगी बर्बाद करके तू भी खुश न रह सकेगा। जसवीर सिंह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जसवीर की चौखट तक आ गए। अब आ ही गए हो तो मौत का भी दर्शन कर लो। अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। कृष्णा चीख कर बोलता है, ठाकुर, मोहब्बत करने वाले मौत से कब डरते हैं, और मेघना से मिलने के लिए तो मैं बार बार यहां आऊंगा, 1000 बार यहां आऊंगा, और तुम मेरा कुछ भी न कर पाओगे। जसवीर दहाड़ता है कि तुम्हारी टांगे रहेगी तब न तुम यहां बार बार आओगे। दारा को तलवार देकर जसवीर कहता है, काट दो इसकी टांगे, जिंदगी भर अपना बोझ उठाते फिरेगा। दारा तलवार उठा लेता है। शकुंतला को कृष्णा से सब अलग कर देते हैं। शकुंतला रो रो कर कृष्णा के प्राणों की भीख मांगती है। कृष्णा कहता है, नहीं मां नहीं, नफरत के मंदिर में दया और प्रेम का प्रसाद नहीं मिलता, हैवानों के सामने सिर नहीं झुकाया जाता। मेघना चिल्लाती है, नहीं दारा नहीं, रक्षा बंधन की लाज रख लो, छोड़ दो मेरे कृष्णा को। मगर जब इंसान अपनी इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतर जाता है तो उस पर किसी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने कुकर्मों को ही श्रेष्ठ समझता है। कुकर्मी व्यक्ति कुकर्म करके उतना ही आनंद पाता है जितना कि कोई सुकर्मी व्यक्ति सुकर्म करके। बहुतों का दर्द ही बहुतों की खुशी का कारण होता है।
बहुतों का दर्द ही बहुतों की खुशी का कारण होता है। ये धरती बहुत खुश होती है जब जब वो बादल रोता है। मेघना बार बार चिल्ला रही थी, कभी जसवीर से गुहार लगाती तो कभी दारा से, पर नफरत प्रेम पर पूरी तरह से हावी था। गूंज रही थी हवेली में मेघा की चित्कार, गूंज रही थी हवेली में मेघा की चित्कार, बह रही थी आंखों से आंसुओं की धार। मौत के आंचल में तड़प रहा था मेघा का प्यार, बनकर बेदर्द करता है दारा कृष्णा पर वार। एक क्षण के लिए सभी की आंखें बंद हो जाती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि कृष्णा जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। मेघना और शकुंतला बेहोश होकर गिर जाती हैं। कृष्णा भी बेहोश होकर अचेत हो जाता है। उसकी एक टांग कट चुकी थी। आदमपुर में सन्नाटा छा गया था। हर बड़े कांड, घटना या दुर्घटना के बाद सन्नाटे का जन्म होता है, जो अपनी गोद में उस प्रकरण के परिणाम को लिए फिरता है। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे कहानी का अगला और अंतिम भाग लेकर, जिसका शीर्षक है वफा और वफाई। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।